हेलो फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मूल के बारे में यानी जड़ के बारे में। हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों के आकार की, तो हम एक एक आकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प कैसा होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में मूल के बारे में पढ़ा था, यानी जड़ की संरचना, आकार, रूपांतरण, इनके बारे में पढ़ा था। तो जो जड़ होती है उसका क्या कार्य होता है, उसको किस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित यानी कि जो जड़ का मेन कार्य होता है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। इसके अलावा भी जड़ और क्या क्या कार्य करती है हमने वो पढ़ा था। हमने पढ़ा था गाजर तथा सलजम में मुसला जड़ पाई जाती है। मुसला जड़ जो क्या होता है, मेन जड़ जो होती है, मूल से जो मूलांकुर से जो विकसित होती है वो होती है मुसला जड़। तो गाजर और सलजम में कौन सी जड़ पाई जाती है, मुसला जड़ पाई जाती है। वो क्या होता है, भोजन का संग्रहण करती है, यानी कि वो रूपांतरित जड़ का कार्य करती है। फिर हमने पढ़ा था कि शकरकंद होती है, शकरकंद में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, वो भी भोजन का संग्रह करती है। फिर हमने पढ़ा था बरगद, बरगद में होती है प्रोप-रूट। बरगद का पेड़ हमने देखा है, उसमें जो जड़ें होती है वो लटकी हुई होती है। तो ये लटकी हुई जड़ें होती है पादप को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, यानी कि स्थिर बनाए रखने में उनकी सहायता करती है। तो उस सहारा प्रदान करने वाली जड़ को क्या कहा जाता है, प्रोप-रूट कहा जाता है। फिर हमने ये मक्का तथा गन्ने में एक अवस्थम प्रकार की जड़ें पाई जाती है, यानी कि जो तने को सहारा प्रदान करने वाली जड़ी होती है, और ये मक्का तथा गन्ने में पाई जाती है। जो जड़ें लटकती हुई जो जड़ें होती है, मक्का तथा गन्ने का पौधा हमने देखा है, तो उन जड़ों को हम कहते हैं अवस्थम जड़ें। तथा राइजोफोरा जो पादप होते हैं उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती है, श्वसनी जड़ें पाई जाती है, यानी जो श्वसन का कार्य करती है वह जड़ें कौन सी होती है, राइजोफोरा में पाई जाती है। आज हम स्टार्ट करेंगे तने के बारे में। हमने मूल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है कि इनके आकार कैसा होता है, इनका क्षेत्र कैसा होता है, इनमें किस प्रकार से वृद्धि होती है, इनके किस प्रकार से रूपांतरण होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं तने के बारे में। तना यानी स्टेम। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि तना जो होता है यानी कि तने का विकास किस प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा था कि बीज जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक तो प्रांकुर भाग होता है, एक मूलांकुर भाग होता है। तो प्रांकुर जो प्लूमल भाग होता है उससे तने का विकास होता है। हमने बीज की आकृति पढ़ी थी, तो प्लूमल्स जो भाग होता है, इनकी प्रांकुर जो भाग होता है उससे तने का विकास होता है। तो इसका विकास कैसे होता है, बीज में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के प्रांकुर भाग से तने का विकास होता है। तो हमें पता चल गया कि तने का विकास कहां से होता है। तो तने का कार्य क्या होता है, तना कार्य क्या करता है। तो तने का कार्य होता है पत्ती, फूल, पुष्प आदि शाखाओं को फैलाने का इसका कार्य होता है। तो तने में यानी स्टेम में पत्ती हो गई, फूल तथा शाखाएं पाई जाती है। तथा तना इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये इस प्रकार से जो संरचना होती है पुष्प में या पादप में, भूमि के जो बाहर जो संरचना होती है वो होती है तना। ये जो होती है ये होती है जड़, ये होता है तना। तने पे क्या लगा होता है, पत्तियां लगी होती है, इस पे शाखाएं लगी होती है, इस पे पुष्प लगे होते हैं। तो ये वाली जो संरचना है, ये जो इन सब का जो सुरक्षा करती है वो कौन करती है, तना। ये जो पार्ट होता है तना, ये इन सब का कार्य करता है। तो ये कहां से विकसित होता है, ये होता है बीज। बीज जो होता है ये प्रांकुर जो भाग होता है, बीज का प्रांकुर भाग होता है, उससे तना विकसित होता है, इससे तना विकसित होता है।
तो ये हमने पढ़ा कि तना क्या होता है, भ्रूण के प्रांकुर भाग से विकसित होता है। तना क्या होता है, पत्ती पुष्प फल या जो फूल या शाखाओं को फैलाने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे तने कितने प्रकार के होते हैं। तो तना होता है, जो स्टेम होते हैं तने जो 3 प्रकार के होते हैं, तो हम इन तीनों प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है शाकीय तना। तो शाकीय तना क्या होता है, जो शाखा यानी कि छोटे छोटे जो पादप होते हैं वह हमें शाकीय तने कहलाते हैं। छोटे छोटे पौधे हमने देखे होंगे। ये तने कैसे होते हैं, हरे होते हैं तथा ये कोमल होते हैं। यानी जो बहुत ज्यादा बड़े पौधे पादप नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधों में ये तने पाए जाते हैं। शाकीय तना यानी कि इनमें शाखाएं तो होती है किंतु ये हरे होते हैं तथा कोमल होते हैं। तो शाकीय तने ये हरे होते हैं, हरे तथा कोमल होते हैं। दूसरा है काष्ठीय तना। ये क्या होता है, ये जो तना होता है कि भूरा हो जाता है। यानी कि छोटे छोटे पादपों में हरा तना होता है, कोमल होता है, लेकिन काष्ठीय जो तने होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय पादपों में पाए जाते हैं। तथा ये क्या होता है, हरे नहीं होते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं तथा ये कठोर हो जाते हैं। तो ये बहुवर्षीय पादपों में पाए जाते हैं, बहुवर्षीय पादपों में पाए जाते हैं। ये भूरे तथा कठोर होते हैं। और तीसरा होता है आरोही तना। यानी कि क्लम्बिंग तने, यानी ये सहारा प्रदान करने वाले तने होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हुक के तंतु प्रकार के होते हैं, हुक प्रकार के होते हैं। हुक प्रकार के तने क्या होते हैं, ये जो तने होते हैं ये हुक के समान आकृति ले लेते हैं, तो ये हुक प्रकार के तने कहलाते हैं। ये आरोही तने में ही आता है, यानी ये हुक के समान आकृति ले लेते हैं। कौन से पौधों में ऐसे पाए जाते हैं तने, कैमेलस तथा बोगेनविलिया में ये तने पाए जाते हैं। ये कंटक प्रकार के भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जो तने होते हैं वो कांटे के प्रकार में रूपांतरित हो जाते हैं, कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तना रूपांतरित हो जाता है कांटों में। तंतुवत तना, यानी ये तने जैसी संरचना में तने जो होते हैं बिल्कुल पतले कोमल हो जाते हैं, दूसरे पौधे से सहारे से लिपट कर वृद्धि करते हैं। तो तने के सहारे से वृद्धि करते हैं। ये किसमें पाया जाता है, पान में। एक प्रकार है इसका स्तंभ तना। स्तंभ प्रकार, कैसे स्तंभ प्रकार, यानी कि जो तना होता है वो दूसरे पादप से लिपट कर वृद्धि करता है, तो ये भी पान में पाया जाता है।
तो आज हमने पढ़ा तने के बारे में। तना जो होता है किस प्रकार से विकसित होता है तथा इसके कौन से प्रकार होते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तने के रूपांतरण के बारे में, यानी कि तना किस प्रकार से रूपांतरित हो जाता है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।